नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि यह सत्य नहीं बल्कि महज एक भ्रम है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस विषय से जुड़े हर सवाल का जवाब समझने की आज हम इस प्रस्तुति में कोशिश करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में 33 करोड़ देवी देवता है, और अगर है तो बड़े से बड़े विद्वानों को उनका नाम क्यों नहीं पता। इन 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम का एक साथ कहीं भी जिक्र क्यों नहीं आता, और अगर नहीं है तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह भ्रम फैला कैसे। असल में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात वेदों से आई है। वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे 33 कोटि देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए। गौर कीजिए कि वेदों में कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, करोड़ शब्द का नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कोटि शब्द का अर्थ करोड़ है? जी हाँ, संस्कृत भाषा में करोड़ शब्द को कोटि कहा जाता है। लेकिन यह तो आप जानते ही होंगे कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कि अक्ष। अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, इसका अर्थ पहिया भी होता है, इसका अर्थ रथ भी होता है, और इसका अर्थ ज्ञान भी होता है। ठीक इसी तरीके से कोटि शब्द का एक और अर्थ प्रकार भी होता है। जी हाँ, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ होने के साथ साथ प्रकार भी होता है। उदाहरण देकर समझाएं तो जैसे आप किसी महापुरुष से बात करते हैं तो आप उन्हें नमस्कार करते हुए कहते हैं, कोटि कोटि नमन। इसका मतलब यह नहीं होता कि करोड़ों करोड़ों नमस्कार, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के नमस्कार हैं, जितने भी प्रकार के प्रणाम हैं, मैं वो सभी आपको करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सामने खड़े महाज्ञानी को सम्मान देने के लिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वे जिस भी प्रणाम से प्रसन्न हो वो उसी प्रणाम को स्वीकार कर ले। जी हाँ, कोटि का अर्थ प्रकार भी है और करोड़ भी। दरअसल हुआ यह कि हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करते समय अनुवादक ने गलती से 33 उच्च कोटि को 33 करोड़ समझ लिया, और फिर वहीं से ही यह गलत जानकारी फैलती चली गई। तब से आज तक यह गलत जानकारी फैलती ही आ रही है। आपको बता दें कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 उच्च कोटि देवी देवता होने का प्रमाण वेदों व उपनिषदों में भी पाया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में 33 कोटि से जुड़ा यह प्रश्न याज्ञवल्क्य के प्रश्नावली में पूछा गया है, और इसका उत्तर देते हुए 33 उच्च कोटि देवी देवताओं की व्याख्या भी की गई है, जिनमें 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार है। 8, 12, 11 और 2 का जोड़ मिलाकर 33 बनता है, और यह है 33 उच्च कोटि देवी देवता। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी उपनिषदों में भी 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। यही वजह है कि 33 उच्च कोटि देवी देवता के बारे में तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कहीं भी आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है ही नहीं। चलिए अब आपको 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं ताकि आप इस विषय को पूरे तरीके से समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं 8 वसु की। वसुवास शब्द से निकला है। वसु यानी कि वसाने वाला। यह वह वसु है जहां आत्मा का वास होता है। यह 8 वसु धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र है। 11 रुद्र की बात करें तो यह रुद्र शरीर के अव्यय है। अव्यय यानी कि कभी खत्म ना होने वाला, वो जिसे मिटाया ना जा सके। बता दे कि शरीर में यह 11 अव्यय होते हैं, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर से यह 11 अव्यय निकल जाते हैं, जिसके बाद उसे मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले इन 11 अव्यय के यानी कि 11 रुद्र के नाम प्राण, अपान, व्याम, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और इनके अलावा 11वां रुद्र जीवात्मा है। जब शरीर से 11 रुद्र निकल जाते हैं तब सगे संबंधी रोने लगते हैं। इसलिए रुद्र को रुलाने वाला भी कहा जाता है।
रुद्र का अर्थ ही रुलाने वाला होता है। 12 आदित्य की बात करें तो आदित्य सूर्य का नाम है और 12 आदित्य समय से जुड़े हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है और समय के 12 महीने 12 आदित्य होते हैं। इनके अलावा 32वां होता है इंद्र, इंद्र यानी कि बिजली या ऊर्जा, और 33वां होता है प्रजापति। यह है 33 उच्च कोटि के देवी देवता। वही इन उच्च कोटि के देवी देवताओं के ऊपर अगर कुछ है तो वह ईश्वर है। जी हाँ, ईश्वर जो कि इन सबसे बड़े हैं, वह इन देवी देवताओं में नहीं आते। ईश्वर को सबसे बड़ी शक्ति कहा जा सकता है। चलिए आपको देवता और ईश्वर में फर्क बताते हैं। देवता यानी कि देने वाला। ईश्वर, भगवान और देवता अलग अलग है। जो भी आपको कुछ देता है, जैसे सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव आपको रोशनी देते हैं। जैसे चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा भी आपको प्रकाश देते हैं। जैसे गुरुदेव, क्योंकि गुरु भी आपको ज्ञान देते हैं। माता पिता को भी देवता ही कहा गया है, क्योंकि वह आपको जन्म देते हैं। इसीलिए जो भी देने वाला है वह देवता कहलाता है। यह 33 उच्च कोटि के देवी देवता भी देने वाले हैं। यह हमें वह सब देते हैं जिनसे सृष्टि पर जीवन संभव हो पा रहा है। जैसे कि वसुओं में धरती, जल, अग्नि और रुद्र में जीवात्मा, इन सब के बिना तो जीवन है ही नहीं। इसलिए यह देने वाले हैं, इसीलिए यह उच्च कोटि के हैं, इसीलिए यह देवता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि यह 33 उच्च कोटि देवी देवता ही क्यों हैं? 32 या 34 क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए इन उच्च कोटि देवी देवताओं की जरूरत होती है। अगर इन 33 में से एक भी कम हो तो कुछ नहीं बचेगा। इनमें से कोई एक भी कम हुआ तो जीवन संभव है ही नहीं। और 33 उच्च कोटि देवी देवता 34 नहीं है, क्योंकि 34वें देवी देवता की जरूरत ही नहीं है। सृष्टि का संचालन 33 कोटि देवी देवताओं से पूर्ण रूप से संभव है। बता दें कि इन 33 कोटि देवी देवताओं में सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जिनमें चेतना होती है। बाकी 31 को प्राकृतिक शक्तियां कहा जा सकता है। 8 वसु, जिनमें जल, अग्नि, धरती यह सब आते हैं, यह भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। 12 आदित्य जो समय से जुड़े हुए हैं, यह भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। और 11 रुद्र यानी कि 10 प्राण और 1 जीवात्मा, यह भी प्राकृतिक शक्ति है। इसके अलावा बाकी 2 अश्वनी कुमार, इंद्र और प्रजापति, इनमें चेतना भी होती है और प्राण भी। प्राकृतिक शक्तियों के अलावा इन्हें चेतन भी कहा जा सकता है। हमारा मतलब है वो जिनकी 5 इंद्रियां सक्रिय हो। उम्मीद करते हैं कि अब आपको 33 कोटि देवी देवता इसका अर्थ पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रस्तुति को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।